तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कुछ बेसिक के चैनल पर। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 100 मार्क टेस्ट कंप्लीट कर चुका हूं और साथ ही प्रीवियस ईयर लगा चुका हूं। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक आपको कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन हो जाए। हमारा जो एम है RRB आने वाला जो है, ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स गेन करना है। वो सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और ये रहा हमारे पास इनइक्वालिटी से आज पहला वीडियो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं इसको बताने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। वो है कॉन्सेप्ट ये कि कुछ इस तरीके से फॉलो होता है, ये ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल, देन इक्वल, ठीक है। अगर इसकी प्रायोरिटी कुछ इस तरीके से होती है, अगर आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट देख रहे हैं, अगर आपको ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल और ये इक्वल टू मिला है, अगर ये ग्रेटर मिला है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको देंगे। अगर ये दोनों में से कोई एक है तो सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे। अगर केवल ये है तो थर्ड प्रायोरिटी इसको देंगे, ठीक है। ऐसे ही लेस देन में होता है लेस देन इक्वल और ये इक्वल, ठीक है। उसी तरीके से अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं आप, अगर आपको पहले ये मिलता है, देन ये मिलता है, देन ये मिलता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पहले इन तीनों में से फर्स्ट प्रायोरिटी इसको। अगर पहला नहीं है तो सेकंड और थर्ड में से प्रायोरिटी इसको। अगर कोई नहीं है तो ये थर्ड प्रायोरिटी इसको। बस आपको यही बात आपको ध्यान रखनी है और यही बात आपको क्वेश्चन का आंसर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। बात समझ आई? चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्या करना है, एक्स से क्यू पे जाना है। हमें क्या करना है, एक्स से क्यू पर जाना है, ठीक। चलिए एक्स से हमें क्यू पर जाना है, तो इस हिसाब से एक्स से क्यू, देखो एक्स से वाई गए, वाई से जेड, जेड से आर, और आर से हम क्यू पे नहीं जा सकते। इसका मतलब पहला हमारा क्या हो गया, गलत, ठीक है, क्योंकि सारे ग्रेटर देन है और बीच में एक जो है एक्स से वाई पे गए और वाई से देन हम जेड, जेड से आर और आर से क्यू पे नहीं जा सकते। वहां पे बंदे को तो आपका क्रॉस हो गया, मतलब तो पहला गलत है। दूसरा वाई से आर पे जाना है, तो वाई से आर पे, वाई से जेड, जेड से आर, मतलब दूसरा जा सकते हैं, मतलब सही है। जेड से क्यू तो इक्वल टू तो कहीं है नहीं, तो देखने की जरूरत नहीं है, मतलब तीसरा है ऑलरेडी रॉन्ग है। तो इस हिसाब से हमारे पास केवल और केवल, अब देखिए अब दो एलिमेंट सेम तो नहीं है और दोनों गलत तो नहीं है, पहला और थर्ड में दो एलिमेंट सेम तो नहीं है, इसका मतलब दो सेम ही है, मतलब आइदर और कहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है। ये सभी आपको पता होगा। जैसे आइदर और की अगर कंडीशन आती है तो मैं वहां पे आपको आइदर और नाइदर और का जो है केस आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये सेकंड जो है ऑप्शन इज राइट है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है ए से ई पे जाना है, तो ए से ई पे जाओ, देखो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई। तो इन सब में इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, तो मतलब पहला सही है। अगली बात करते हैं बी से ई पे जाते हैं, तो बी से सी से डी, डी से ई, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सही है, क्योंकि आप प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलना है आपको। अगर पहला ये और ये तीनों ही आप कह रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको। अगर पहला नहीं है, ये दोनों आ रहे तो उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे, ठीक है। अब आता है डी से क्यू पे जाना है, तो डी से क्यू पे जाना है, तो डी से ई और उसके बाद मतलब हम कहीं नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब थर्ड आपका रॉन्ग हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड आपका राइट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ठीक है। बात समझ आ रही है? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका वी से यू पे जाना है, तो वी से यू पर जाना है, तो वी से देखो, वी से तो हम कहीं जा नहीं सकते, वी से तो बंद ही है दरवाजा, तो ये वी से कहीं नहीं जा सकते। अब आर से वी पे जाना है, देखिए आर से एस, एस से टी और टी से वी, मतलब हम यहाँ पे जा सकते हैं, मतलब सेकंड ऑप्शन राइट है। एस से वी पे जाना है, एस से टी और टी से वी, मतलब ये भी आपका राइट है, मतलब सेकंड और थर्ड ऑप्शन इज राइट, ठीक है। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन से आर पे जाना है, एन से ओ, ओ से पी, पी से क्यू और क्यू से आर। अगर इन सभी में आपको क्या ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल और इक्वल टू आए तो प्रायोरिटी आप किसको देंगे, ग्रेटर देन को। तो फर्स्ट इस ऑप्शन इज राइट, ठीक है, क्योंकि एन और आर के बीच में ग्रेटर देन का सिंगल है। एन से यू पे जाना है, तो एन से ओ, ओ से पी, पी से क्यू, पी से क्यू, तो ओ से ही हम नहीं जा सकते, यू पे नहीं जा सकते, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। अगला क्या था, यू से क्यू पे जाना है, तो यू से ओ, ओ से पी, पी से क्यू, तो इस हिसाब में आपका क्या आ रहा है, आपका ग्रेटर इक्वल आ रहा है, तो वही आपका यू और क्यू के बीच होना चाहिए, तो वही ऑप्शन है, तो वही साइन है। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, अगर बात समझना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको अच्छे से ये बताऊंगा, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से अच्छे से बता दिया है, ठीक है। फिर भी कोई अगर कमी रहती है तो मैं उसे दोबारा बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्टेटमेंट दे रखा है, तो आपको देखिए ट्रू इस तरीके से आ रखा है, व्हिच विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो आपको वी से डब्ल्यू पे जाना है और वी से डब्ल्यू के पर जाना है और ग्रेटर देन का साइन आना चाहिए उसके बीच में।
तो उस हिसाब से टी और यू के बीच में कौन सा साइन आएगा। देखो आपको कहाँ से जाना है, वी से डब्ल्यू के पास जाना है, तो वी से डब्ल्यू के पास जाने के लिए आपको देखो इक्वल है और डब्ल्यू और वी के बीच में ग्रेटर का साइन है, मतलब इसके बीच में एक ये वाला साइन आना चाहिए वी से डब्ल्यू के बीच, तो ये वाला साइन आपका राइट हो जाएगा। तो एक साइन आना चाहिए क्योंकि वी और ये आ नहीं सकता, क्यों, अगर ये आ गया तो यही आना चाहिए क्योंकि डब्ल्यू और वी के बीच में ग्रेटर, ये वी से डब्ल्यू के बीच में ग्रेटर देन का साइन है, तो यही आना चाहिए। उसके लिए केवल एक ही ऑप्शन है ग्रेटर देन का। ठीक है, क्या बात समझ आ रही है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टी से क्यू के बीच में आपका ये वाला साइन आना चाहिए। ठीक है, टी से क्यू के बीच में ये वाला साइन आना चाहिए। तो अब देखो कैसे आएगा आपका टी से क्यू के बीच में, टी से क्यू के बीच में आपका ये वाला साइन तभी आ सकता है जब इस वाले साइन को फिर से लाया जाए। ठीक है, तभी आपका टी और क्यू के बीच में ये वाला रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा। और एक बात और, क्योंकि हमारे पास ये वाला साइन एक तो ये भी आएगा तभी, और एक बार आपका क्या आ जाए, एक ये आ जाए या फिर ये आ जाए, या तो ये आ जाए या फिर ये आ जाए, तब भी आपका जो है साइन बीच में टी और क्यू के बीच में यही बनेगा। तो इसलिए हमारे पास क्या बन जाएगा, आइदर इक्वल और लेस देन इक्वल। ठीक है, और टी से अगर हम चलेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। तो पढ़ने का तरीका आप इसको कैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बात समझ आए, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या कह रहा है, आपका एफ से एल पे जाना है। तो एफ से अगर हम एल पे जाते हैं तो एफ से के से एन, और एन से एल पे नहीं जा सकते, मतलब फर्स्ट इज रॉन्ग। ठीक है, अगला बात करते हैं एच से के पे जाना है, तो एच से टी से एफ और एफ से के आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेकंड राइट, क्योंकि इसमें आपका तीनों ही केस आ रहे हैं। देखो तीनों ही आ रहे हैं, एक तो आपका ग्रेटर देन आ रहा है, इक्वल आ रहा है, और ग्रेटर इक्वल आ रहा है, तो प्रायोरिटी हम इसको देंगे। तो इसलिए के और एच के बीच में यही आपका बन रहा है, तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि पढ़ने का तरीका एच से के की ओर पढ़िए तो ग्रेटर देन बढ़ा जाएगा, और के से अगर एच की ओर पढ़ेंगे तो लेस देन बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ओनली सेकंड फॉलो कर रहा है। ठीक है, बात समझिए, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेड से क्यू पे जाना है, तो जेड से क्यू पर, जेड से वाई गए, वाई से एक्स गए, और एक्स से क्यू पर गए, तो ये आपका सही है ऑप्शन, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मैंने क्या बताया, जब सारे आपको साइन दिखाई दे तो उसमें आपको देखना है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखना है। अगर ग्रेटर देन का साइन है तो पहले ग्रेटर ही आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, अगर ग्रेटर नहीं है तो ग्रेटर और लेस देन आना चाहिए फिर। ठीक है, अब आता है वाई से आर पे जाते हैं, तो वाई से अगर हम एक्स पे गए, एक्स से क्यू, क्यू से आर, तो वेल डन, ये बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, ये दोनों ही आपके फॉलो हो रहे हैं, तो दोनों के बीच एक साइन आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ये रहा आप सभी के स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एम से एस पे जाना है। तो एम से एस पे जाने के लिए एम से ई पे गए, और ई के बाद हम एम से ई पे गए, ई से क्यू पे गए, क्यू से पी और पी से एस, तो वेल डन, बिल्कुल हम सही गए, मतलब हमारा पहला हम जा सकते हैं। ई से पी पे जाना है और उन दोनों के बीच में ग्रेटर देन इक्वल का साइन आना चाहिए, तो ई से क्यू पे गए, क्यू से हम पी पे गए हैं, तो ये वाला साइन तो नहीं आ रहा है, मतलब सेकंड आपका रॉन्ग हो गया, तो ओनली फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टी से के पे जाना है। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू आ रहा है, तो उसके बीच में अगर तीनों आ रहे हैं तो प्रायोरिटी आप किसको देंगे, फर्स्ट को। अगर आपको ग्रेटर इक्वल और इक्वल आ रहा है तो आप प्रायोरिटी देंगे ग्रेटर देन इक्वल को। इसी तरीके से लेस क्या है, लेस इक्वल और इक्वल है, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, लेस वाले को। और अगर लेस इक्वल और इक्वल है तो आप लेस इक्वल को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब हम चलते हैं टी से के की ओर। टी से के की अगर हम चलते हैं तो टी से आर, आर से एस हो गया, और एस से एल तो जा नहीं सकते, मतलब पहला तो आपका हो गया रॉन्ग। और ओ से एल की ओर जाते हैं तो ओ से के से एल, मतलब सेकंड इज राइट। दोनों के बीच में लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल और इक्वल में से किसको चूज करेंगे, लेस देन इक्वल का, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट, तो सेकंड आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या कह रहा है, एफ से जे पे जाना है। तो एफ से डी पे गए, डी से ए पे गए, और एफ से डी से ए और ए से ई पे गए, ई से जी और जी से जे पे गए, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो मतलब पहुंच गए, आप आसानी से देख सकते हैं उसको। ठीक है, अगला कहते हैं सी से एस पे जाना है। तो सी से एस पे, मतलब सी से एस पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, सी से ए पे गए, ए से ई से जे, जी से जे और जे से एस, मतलब सेकंड ऑप्शन भी आपका राइट है, मतलब बहुत हो इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके राइट हैं। ठीक है, बात समझ आए, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्यू से एक्स पे जाना है हमको। तो क्यू से एक्स पे जाना है, तो क्यू से वी पे गए, वी से आर पे गए, आर से ओ पे गए, मतलब एक्स पे नहीं पहुंच सकते, मतलब पहला आपका रॉन्ग हो गया। क्यू से एक्स पे जाना है, क्यू से एक्स पे जाना है ना। तो क्यू से एक्स पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू से डब्ल्यू पे गए और डब्ल्यू से एक्स पे गए, तो पहला आपका राइट हो जाएगा। क्यू से एक्स पे जाना, मैं ओ समझ गया था उसको। ठीक है,
तो Q से गए W पर और W से गए X पर, तो पहला आपका राइट हो जाएगा। V से अगर हम O पे जाते हैं तो देखो V से O पर, V से R, R से O, तो इन दोनों के बीच में साइन कौन सा आना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर को हम प्रायोरिटी देंगे, जबकि यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है, तो यानी सेकंड ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट इज ट्रू ओनली। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको कम से कम 12 जो है इनइक्वालिटी आपको कराई, और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये इनइक्वालिटी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। ठीक है, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, और वन बाय वन करके हम इसके टॉपिक बाय टॉपिक करके बहुत अच्छी प्रैक्टिस इसकी करेंगे। ठीक है, तो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और लाइक करके जरूर जाइए।